हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रिया। और आज हम सॉल्व करेंगे यूपी पीसीएस 17 फरवरी को हुए सेकंड शिफ्ट के पेपर को। शुरू करते हैं। पहला है, गोदान निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन डी, मुंशी प्रेमचंद्र। अगला है हमारा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? तो यह है भारत रत्न। ऑप्शन ए सही है इसका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दिन को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? 26 जनवरी को। 26 जनवरी नहीं, इसका आंसर होगा 26 नवंबर। 3 का ऑप्शन 26 नवंबर। ओके। अगला है, निम्नलिखित में से किसमें लैक्टिक एसिड होता है? तो ऑप्शन ए, दही में होता है। अगला हमारा प्रश्न है 5वां नंबर क्वेश्चन, गुड़ी पड़वा निम्नलिखित में से किस राज्य वसंत का समय का त्यौहार है? तो यह महाराष्ट्र का है। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला, दशकीय जनगणना की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय पर है? तो यह गृह मंत्रालय पर है। डी ऑप्शन इसका सही है। अगला, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन सी सही है, नई दिल्ली में। अगला है, साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज करने के लिए हेल्पलाइन नंबर 1930 है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार की टैगलाइन क्या है? सुरक्षा आपकी संकल्प। हमारा ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो ये ऑप्शन सी, नैनीताल में अवस्थित है। अगला प्रश्न है 11 नंबर, G20 का पूर्ण रूप क्या है? तो यह ग्रुप ऑफ 20। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है 12वां नंबर, भारत का सबसे बड़ा अंतर विभागीय अभिसरण कार्यक्रम ऑपरेशन कायाकल्प निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया? यह बी ऑप्शन, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसे शुरू किया गया था। अगला है 13 नंबर क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार सबसे पहले निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? ऑप्शन ए, केलकर टास्क फोर्स के द्वारा। अगला प्रश्न है 14 नंबर, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता? तो वह मालदीव है। भूमि सीमा नहीं, या जलीय सीमा साझा करता है। अगला है 15 नंबर, टोक्यो एशिया के निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? तो यह जापान की राजधानी है। अगला प्रश्न है 16 नंबर, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित ग्रांड कैनियन निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा निर्मित किया गया है? ऑप्शन है बी, कोलोराडो। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है 17 नंबर, नर्मदा निम्नलिखित में से किस में मिलती है? नर्मदा अरब सागर में मिलती है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, उन गीतों के नाम बताइए जो राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम का गुणगान करते हैं, विशेष रूप से ब्रिज में लोकप्रिय हैं। तो वह है डी ऑप्शन, रसिया। अगला प्रश्न है 19 नंबर, वस्त्र मंत्रालय में निम्नलिखित में से किसका उत्पादन करने वाले किसानों की सुविधा के लिए पाट मित्रों एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो जूट। ऑप्शन ए हमारा सही है। अगला है, थंगका निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे प्रचलित लोकप्रिय कला शैली है? यह है सिक्किम की। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न 21 नंबर, निम्नलिखित में से किसने संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारों को डिजाइन किया था और इसे कलाकृतियों से सजाया था? ऑप्शन ए, श्री नंदलाल बोस। अगला है 22 नंबर, हाल ही में विश्व के निम्नलिखित में से किस देश में तमिल कवि और दार्शनिक थ्रीवल्वर की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो ऑप्शन ए, फ्रांस में किया गया। अगला है 2016 के विमुद्रीकरण के समय निम्नलिखित में से भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो श्री नरेंद्र मोदी थे। अगला है 24 नंबर, प्रभावती गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस शासक की बेटी थी? तो वह चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। अगला है 25 नंबर क्वेश्चन, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों हो तो वह मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है 26 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित में से किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना दर्द और गुस्सा व्यक्त किया था और नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी? यह है जलियांवाला बाग हत्याकांड। ऑप्शन ए सही है। अगला है, नीली क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह मत्स्य पालन उत्पादन से संबंधित है। आगे का प्रश्न हम देखते हैं 28 नंबर, निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन का उद्देश्य डिजिटल दस्तावेज वॉलेट में प्रमाणिक डिजिटल दस्तावेजों तक पहुंच प्रदान करके नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण करना है? तो ऑप्शन है बी, डिजी लॉकर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर, हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन ए, मथुरा में। अगला प्रश्न है 30 नंबर, निम्नलिखित में से किस बैंक ने रुपए नेटवर्क पर भारत का पहला कारपोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो वह है इंडसलैंड बैंक। अगला है 31 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक थे? वह हैं ऑप्शन बी, सर जमशेदजी नुसरवानजी टाटा।
अगला है 32 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक जिले में कितने कलेक्टर नियुक्त करेगी? ऑप्शन ए 1। अगला है वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृति संख्या कितनी है? तो ऑप्शन सी 160 है। 34 नंबर, भारत की स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? वह थे श्री गोविंद बल्लभ पंत जी। अगला है 35 नंबर, यायात्सो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित पहला जैव विविधता विरासत स्थल है? तो यह है लद्दाख का ऑप्शन बी सही है। 35 का ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है हमारा 36 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यापक और दूरदर्शी पहल है जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा, सलामती और आत्मनिर्भरता के लिए सशक्त बनाना है? ऑप्शन ए मिशन शक्ति। अगला है 37 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की राज्य सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा को नहीं छूती है? तो वह तेलंगाना को नहीं छूती है। अगला है 38 नंबर क्वेश्चन, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुडी है जो निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो नीलगिरी, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला है हिंदी से संबंधित जो प्रश्न है इनका 39 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? ऑप्शन डी उल्लू। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है यानी जो संस्कृत से बना है? तो शुष्क। अगला है निम्नलिखित में से चांदनी का पर्यायवाची विकल्प कौन सा? कौमुदी और ज्योत्सना, ऑप्शन सी सही है इसका। अगला है 42 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए दिया गया शब्द सुसंगत है? तो यह डी ऑप्शन है, आदि से अंत तक। अगला प्रश्न है, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म निर्वाद और निर्विवाद का उचित अर्थ क्या होगा? डी निंदा और विवाद रहित। अगला प्रश्न है 44 नंबर, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो ए है, कौशल्या ने मुझे मथुरा दिखाया। अगला निम्नलिखित निम्न में लिंग की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है? तो यह हमारा बी ऑप्शन बनिया और बनियानी यही गलत है। अगला प्रश्न है, वधु शब्द का बहुवचन होगा वधुएं। अगला है, माँ ने बच्चों को मिठाई दी, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? तो इसमें संप्रदान कारक है, डी ऑप्शन। 48 नंबर क्वेश्चन, भौतिकी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो बी ऑप्शन ई प्रत्यय है। निराभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? निरव। अगला है 50 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही समास विग्रह नहीं हुआ है? तो यह है देहलता, लता रूपी देह। 51 नंबर क्वेश्चन, निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? सी ऑप्शन इसमें से है। कवीश्वर का संधि विच्छेद क्या होगा? कवि धन ईश्वर। अगला है, कोई तारे क्या कोई तारे गिन सकता है वाक्य में किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। अगला है, ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है? तो इसमें है गुणवाचक विशेषण। अगला है, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण क्या है? रमेश ने खिलौने खरीदे। अगला प्रश्न है, गाय मीठा दूध देती है में सामान्य वर्तमान काल है। अगला है, उमा से पढ़ा नहीं जाता में कौन सा वाच्य है? तो इसमें भाववाच्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा 58, कान पर जूं न रेंगना यानी कुछ असर न होना इसका अर्थ है। आकर्षण का विलोम शब्द विकर्षण। अगला है, सब और विपत्ति का होना, इसके लिए सही अर्थ क्या होगा? आगे कुआं पीछे खाई, ऑप्शन ए सही है। 61 नंबर, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है, ऑप्शन डी। अगला है, शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद क्या है? सोरठा है, ऑप्शन इसका सी सही होगा। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गहन उबरे मोती मानुष शून्य, इसमें है श्लेष अलंकार, ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द भेद से संबद्ध नहीं? ऑप्शन है डी मूल्य। नेक्स्ट है हमारा, देखिए पैरा है, इसको मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करती हूँ, जिनके पास ये नहीं होगी बुकलेट वो देख लेंगे और पॉज करके इसको पढ़ लीजिएगा। इसमें पहला प्रश्न है हमारा, गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। तो इसमें देखिए 65 का हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, श्रम सुदृढ़ जीवन का आधार। अगला है 66, समस्त का पर्यायवाची शब्द होगा संपूर्ण। महात्मा गांधी का समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्ष था, आशय स्पष्ट कीजिए, ऑप्शन इसका डी, महात्मा गांधी विचार की अपेक्षा श्रम को महत्व देते थे। अगला हमारा प्रश्न देखिए क्या है 68 नंबर, गद्यांश के आधार पर चोर की परिभाषा क्या है? देखिए ये गद्यांश के आधार पर हमें बताना है, ठीक है। तो गद्यांश के आधार पर बिना श्रम के भोजन करना। अगला है 69 नंबर, गांधी जी पापी किसे मानते थे? श्रम ना करने वाले को गांधी जी क्या मानते थे? पापी। अगला है, पंचवटी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है। अगला है 71 नंबर क्वेश्चन, निर्जाकृति निम्नलिखित में से किसकी है? 71 निर्जाकृति हमारी है सुमित्रा नंदन पंत की। और
ये तो मैथिली शरण गुप्त की थी, ठीक है। हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुई है, तो यह संस्कृत से उत्पन्न हुई है। अगला है वह बिल्कुल थक गया है, इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है। 73 का हमारा ऑप्शन सी, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। 73 का सी। अगला है 74 नंबर, निम्नलिखित में मृदु शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। 74 का ऑप्शन डी, कूल। अगला प्रश्न देखते हैं 75 नंबर क्वेश्चन। श्रुति संभिन्नार्थक शब्द युग्म दिन दिन का सही अर्थ क्या है, तो दिन मतलब दिवस और दिन मतलब दीन मतलब गरीब। अगला है आंखों के सामने वाक्यांश के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द होगा सही, तो यह प्रत्यक्ष बी। तो फ्रेंड्स ये हमारा 76 नंबर क्वेश्चन और अगला अगले पार्ट में। धन्यवाद।